वावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम गणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मतलब 9, 10 and 11 together. स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सम्पश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। आत्मानमर्णिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरायणिं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पण्डितः। तो श्रुति माता हमें बोध देती है ब्रह्म विद्या किस प्रकार से प्राप्त की जाए। उसका साक्षात साधन वेदांत का श्रवण मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन रूपी ध्यान श्रुति माता पहले सिखाती है कि किस प्रकार से हृदय कमल में वो नित्य निरंजन निराकार स्वरूप का अनुसंधान का प्रयास लंबे समय तक हो, या फिर वही सत्य स्वरूप परमात्मा पूरी सृष्टि में सृष्टि के रूप अभिव्यक्त हुए इस प्रकार का ध्यान हो, या फिर वही परमात्मा मेरे इष्ट देवता के स्वरूप में इष्ट देवता के रूप में उपस्थित है और वहां पर मन में स्थिरता बने। ठीक है, इसलिए स्थिर मन कोऑपरेटिव मन बहुत ही जरूरी है और प्रज्ञावान बुद्धि भी जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में होगा तब ध्यान की प्रक्रिया जो स्तर पर है वहां से आगे बढ़ेगी। तो एक स्टेज ऐसा भी होता है कि जब हम अच्छे से ये बात को समझें कि किस प्रकार की विधि है, डूज एंड डोंट्स क्या है, बहिरंग साधन कौन से हैं और अंतरंग में क्या करना है। तो बहिरंग में तो कुछ हमें विधि के रूप में सामने आएगी हमारे सामने बात। अंतरंग में क्या करना है, दैट इज वेदांत श्रवण एंड मनन।
वो मनन का परिपाक होगा, वही अंतरंग में हम करेंगे। ठीक है। अगर वहां पर बुद्धि में धारणा जितनी बनी है उतना कार्य हम कर सकेंगे। और वो किस प्रकार से व्यक्ति मनन अच्छे से करे, श्रवण मनन अच्छे से करे, उसकी बात यहां पर इस मंत्र में 11 मंत्र में कही गई है कि शिष्य जो है उसका रेडी चित्त, रेडी बुद्धि, अवेलेबल बुद्धि, वो अध अरणी बनती है और ऊर्ध्व अरणी बनती है शास्त्र, वेदांत। यहां पर कहा गया है ओम। ठीक है। अर्क रूप जो बात है, अर्क रूप जो बोध है वेदांत का, वो है ओम। मांडव्य के उपनिषद में ओम जो है वो अकार, उकार, मकार और फिर अमात्रा, उसका बहुत सूक्ष्मतया विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार की धारणा ओम जब बोले तब होनी चाहिए। देखो, एक होता है भावना, ठीक है, दूसरी होती है धारणा। एक होता है भाव राज्य, दूसरा होता है विचार राज्य, विजन। ठीक है। तो भावना तो ठीक ही हो, राइट ही हो, उसकी आवश्यकता है ही, लेकिन विचार राज्य में भी क्लैरिटी हो। ठीक है। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ हेड एंड हार्ट कहा गया ना, तब सक्सेस मिलता है। कोई एक में अगर ज्यादा हमारी एक सुलभता है तो दूसरा भी साथ में विकास का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। शुष्क भी नहीं और फिर भाव में इतने बह गए कि फिर लापरवाही आ जाए, जो चीज चाहिए उसमें ऐसा भी नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके। तो यहां पर श्रुति माता इस प्रकार से अग्नि का, काष्ठ अग्नि का दृष्टांत देकर कहती है कि किस प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान उत्पन्न होने की प्रक्रिया बहुत ही विरल, दुर्लभ है। कोई भी ज्ञान, यहाँ पर आत्मज्ञान की बात है। ठीक है। पहले भी बात हो चुकी थी कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको ज्ञान हो जाता है, ऐसा निश्चित नहीं होता। वहां पर भी ये मथन की क्रिया तो आती ही है। ठीक है। तब जाकर बात करती है। तो कोई भी ज्ञान, ठीक है, यहां पर बात है जो हमारी कोर इच्छा है, प्रबल इच्छा है, वो दूर करने के लिए जरूरी आत्मज्ञान। ठीक है। तो उसके लिए अध अरणी और ऊर्ध्व अरणी की आवश्यकता है। तो शिष्य का मन कैसा हो, स्थिर हो, मैच्योर हो, रेडीनेस हो, खुद पर कार्य करने की तैयारी हो। और फिर शास्त्र जो है, वेदांत है, उसके जो वाक्य है, उसका गहन अर्थ चिंतन है, उससे शिष्य के ऊपर काम हो। अगेन वो करने वाले हैं गुरु। ठीक है। अरणी मंथन जिसने किया होगा तो स्पेशली पता होगा कि वहां पर थोड़ा जोर भी लगाना होता है। थोड़ा नहीं, देखो बहुत। वो जो अरणी होती है ना, वो हवा में नहीं करते, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन से ही गर्मी आती है, और हमें फ्रिक्शन ही अच्छा नहीं लगता। इंडिपेंडेंस चाहिए, तो भाई इंडिपेंडेंट ही रहेगा, ज्ञान से भी इंडिपेंडेंस है ना, तो फिर ज्ञान से भी इंडिपेंडेंस हो जाएगा। तो ये जो जोर देना जो है ना, ठीक है, जैसे गुरु भी शिष्य पर जोर देता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में ये वेदांत की प्रक्रिया शिष्य पर होती है। कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि कह दिया अब आप देखो।
disciple should be disciplined. Disciple is the one who is under discipline. गुरुदेव ऐसा कहते हैं. स्वामी चिदानंद जी इस प्रकार से कहते हैं. हाँ, बहुत बड़ी बात है. रेवरेंस से ज्यादा ओबीडियंस की जरूरत है. रेवरेंस से ज्यादा ओबीडियंस की जरूरत है. जो कहता है ना कि हम उनको मानते हैं, उनका ये, हाँ, तो ओबीडियंस की जरूरत है. आज्ञा पालन, ठीक है. दैट इज डिसिप्लिन बेसिकली. ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट हो गया. और हम उपनिषद में भी देखते हैं कि इस प्रकार के डिसिप्लिन के लिए पूर्व भूमिका बनाई गई है, जिसमें रेडीनेस के साथ दोनों पार्टी, गुरु और शिष्य, रेडीनेस के साथ, इस प्रकार के डिसिप्लिन की रेडीनेस के साथ इकट्ठा होते हैं. रादर शिष्य गुरु के पास आते हैं. तो ये लंबे समय की प्रोसेस है वन. और इस प्रकार से पूर्व तैयारी और इस प्रकार के डिसिप्लिन और फिर अगले लंबे समय का प्रयास. देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन, और वो भी फ्रॉम रेडी गुरु, रेडी शिष्य. शिष्य और ये कर्म योग उपासना ये सब चित्त शुद्धि वगैरह सब करके आया, वैराग्य का बल है उसके पास, बलशाली है. ऐसा नहीं कि क्या होगा 5 दिन 15 दिन में यहाँ मतलब घर पे क्या होगा, उसका ये क्या होगा वो क्या होगा, वो सब चलता रहता है ना. तो कुछ नहीं, नथिंग. तो ऐसा व्यक्ति है, इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस है, तब जाकर स्पार्क होता है. ज्ञान प्राप्ति बहुत ही विलक्षण बात है, ठीक है. कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस का रिजल्ट नहीं है. देखो जो भी व्यवस्था है वो बाह्य अंग है, उसका स्थान भी है. जैसे हिमालय की यहाँ व्यवस्था है, महाराज की जगह पर है ना, तो एक स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है. लेकिन फिर व्यक्तिगत लेवल पर ये सब बातें आती हैं. तो लंबे समय का प्रयास कब होगा पता नहीं, क्योंकि जो अरणी है वो कैसी है उस पर आधारित है ना सब. रमण महर्षि इस प्रकार से कहते हैं कि शिष्य जो है ना वो 3 कंपैरिजन करते हैं. एक कंपेयर करते हैं कि वो गन पाउडर जैसा होता है, एक चिंगारी बूम पूरा खत्म हो जाएगा. एक कह दिया तत्वमसि तो उसको पता चल गया, अरे हाँ ये सही बात. जैसे हनुमान जी कहा कि तुम तो एकदम वीर हो, तुम्हारा जन्म ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. अच्छा ओके डन. एकदम सिंह के जैसे गर्जना की उन्होंने, खत्म. लंबी स्टोरी नहीं थी वहां पर. जनक जैसा, जनक जैसा, जनक जैसा सुना हो गया. तो ऐसे भी अधिकारी हैं. तो रमण महर्षि कैसे हैं? कहते हैं गन पाउडर. और फिर दूसरे अन्य अधिकारी हैं कैसे, सूखी लकड़ी जैसे. हाँ, इज रेडी मटेरियल. यस, थोड़ा कार्य करो, अगेन अरणी मंथन करो तो हो जाएगा. वहां पर भी हीट सबसे पहले मिस कुछ लगेगा कि हाँ, जैसे सूर्योदय के पहले वो होता है ना उषा, हाँ, कि अभी लगता है कि कुछ होगा यहाँ पर. वो ठंडा ठंडा नहीं बैठता है ना, लगता है कि कुछ हुआ वहां पर, हलचल हुई अंदर. तो एक है तो सूखी लकड़ी जैसा. तो रेडीनेस का लेवल रमण महर्षि कहते हैं. तो डिपेंड्स ऑन दैट ओनली वर्क की कितनी इंटेंसिटी, कितनी समय चाहिए वगैरह सब. और फिर तीसरी कैटेगरी है गीली लकड़ी, वेट है ना. कहते हैं मैं तो फ्रेश हूँ, मैं नया नया हूँ, तो उसमें लंबा टाइम लगता है. तो पूरा धुआं धुआं हो जाता है कभी कभी. कहता है कि मेरी पहले की क्लैरिटी भी गई, धुआं धुआं लगता है. ऐसा होता है, पता नहीं क्या करने का, कैसे करने का. आई एम मोर कंफ्यूज देन अर्लियर समटाइम्स. तो
आगे कैसे जिसकी कक्षा है तद अनुसार प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। डॉक्टर भी इस प्रकार से देखते हैं कि कितना दर्द है, दर्द की अवस्था कितनी है, दैट मच ट्रीटमेंट, और इतना टाइम लगेगा, है ना। तो ये भी इंडिविजुअल मामला है, ठीक है। लेकिन रेडीनेस कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की एनवायरनमेंट में मेरे अंदर डिसिप्लिन अगर आती है तो मैं उसको सहज स्वीकार करूं और मैं लगा रहूं, सहवीर्यम करवा है लंबे समय तक, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं कि शास्त्र के बल से, गुरु आचार्य के बल से व्यक्ति श्रवण मनन करे, शास्त्र विचार करे, उसके परिणाम स्वरूप ही ज्ञान, ठीक है। अभी मंत्र जो उसके शब्द में जाएंगे, कहते हैं यहाँ पर आत्मानं अरणिं कृत्वा, ओके। अधः अरणी कौन है, अधः जो वुडन कास्ट कौन है, आत्मानं माने के शिष्य का अंतःकरण, ठीक है, शिष्य, सीकर, जिज्ञासु। और यहाँ पर अप्लाइड है, प्रोवाइडेड है, इस प्रकार से समझना है कि उसका मन कैसा है, वैराग्यवान, वैराग्य से वो रेडी हो गया है, ठीक है, ड्राई हो गया है, तभी अग्नि अंदर प्रज्वलित होगी। और फिर आगे क्या कहते हैं, प्रणव च उत्तरम अग्नि, प्रणव शास्त्र वेदांत के वाक्य, उसका अर्थबोध, उसका तात्पर्य, बुद्धि में उसकी अवधारणा करने का प्रयास, उसको समझने का प्रयास, अगेन लंबे समय तक, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए देखो, लंबे समय तक उसको समझने का प्रयास, ओके। और कैसी बुद्धि से, अगेन फोकस्ड बुद्धि से, कैसी बुद्धि से, जागृत बुद्धि से, पहले से सब आता हो ऐसी अपेक्षा नहीं है, है ना, ठीक है। तो प्रणवम च उत्तरम अरणि, और फिर क्या करना है, ज्ञान निर्मथन अभ्यासात, देखो अभ्यासात, लंबे समय की रिपीटेड प्रोसेस। कभी कभार तो ऐसा ही होता है कि एक ही मंत्र जो है काफी बार उसका चिंतन या फिर श्रवण किया, काफी बार ऐसा होता है ना कि गीता जी है, उपनिषद है, तो एक से ज्यादा बार हम श्रवण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, हाँ, या फिर उसके ऊपर चिंतन करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार हमें कुछ अलग अलग गहराई में से कुछ सत्य रूपी रत्न मिलते हैं, ठीक है, सबका अनुभव है। तो इस प्रकार से लगे रहना, उपनिषद सत्य का जो विचार है वो सदा करता रहे, इसलिए क्या, तत् चिंतनम तत् कथनम तत् अन्योन्य प्रबोधनम, वो चलता है। देखो जिसको इस प्रकार से इंटेंस डिजायर है, वो इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तब होगा, इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास, ठीक है। तो ज्ञान निर्मथन अभ्यास, ये अभ्यास का बल है। देखो ये अभ्यास, सिंसियर एफर्ट जिसको कहते हैं, पर अगेन इन राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता है, वेदांत, थ्रू गुरु, डेफिनेटली वेदांत, गुरु, शास्त्र, ठीक है, कॉम्बिनेशंस, वहां से डायरेक्शन मिलती है, और सिंसियर एफर्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो अभ्यास का बल ही ऐसा है, कहना है कि करत करत हो गई ये हुई। वो पत्थर पर भी ऐसे एक कुछ रस्सी से ऐसे लकीर खींचते हैं, तो एक पत्थर में भी ऐसे एकदम वहां पर भी कट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा मन तो पत्थर जैसा तो नहीं ना, काम जल्दी होगा ऐसी अपेक्षा रख सकते हैं, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार, कभी तो होगा कि वो हमारी जो कंडीशनिंग है ना उसमें क्रैक पड़ेगी, लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ है तो सही, ठीक है। जो हमारा हिप्नोटाइज्ड स्टेट है, हाँ, उससे
स्वतंत्र रूप से हम देखने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये दृष्टि है ना, ये दर्शन है। हम सर्टन तरीके से ही अपने आप को और जगत को देखने के आदी है, या फिर कहें तो गुलाम भी है। अन्य तरीके से देख ही नहीं सकते। देखो, आप सोचोगे ना तो थोड़ा समय में अनकंफर्टेबल फील करोगे कि यार इतना सारा नहीं, ये ज्यादा हो गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर रेडीनेस है टू चेंज अवर सेल्फ, और लंबे समय तक इस प्रकार प्रयास करना है। ये अभ्यास का बल है। अभ्यासात ज्ञान निर्मथन अभ्यासात, तब ज्ञान का स्पार्क होता है। ठीक है, उसको वो जो साधक है, वो जो सीकर है, उसको कहते हैं पंडित। ठीक है, पंडा यस्य प्रज्ञा इति पंडित, जिसकी बुद्धि में ये ज्ञान रूपी प्रकाश है, इंफॉर्मेशन नहीं, मेमोरी बैंक नहीं, वो सबका स्थान है, वो होगा, ठीक है, अच्छी बात है, इट में बी हेल्पफुल, जनरली हेल्पफुल, यस। जैसे बाह्य साधन है ना, वैसे कुछ कुछ भी चीजें हमें हेल्पफुल होती है, ज्ञान और इंफॉर्मेशन नहीं है। बस हम मनुष्य है, वो इंफॉर्मेशन है क्या? नो, ये ज्ञान है, हमारी अवेयरनेस है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली सहज रूप से हमारा व्यवहार होता है, हम जीते हैं। सेम वे ये स्वरूप का ज्ञान इस प्रकार से होता है कि नेचुरली इट बिकम्स माय सेकंड नेचर। फिर दूसरी बातें, पुरानी बातें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इस प्रकार के जिसकी प्रज्ञा हो जाती है उसको कहते हैं पंडित, पंडारा, ज्ञानी। और फिर वो क्या करता है ज्ञान के प्रकाश में? हमने पहले देखा ना कि ज्ञान जो है वो अज्ञान को दूर करता है, अग्नि जो है वो अंधकार को दूर करती है। ठीक है, वो नेचुरली होगा। हमें प्रयास क्या करना होता है? प्रकाश लाने की। अंधकार जाना वो कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, उसके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है, उसके परिणाम स्वरूप क्या कहते हैं? पाशम दहति पंडित। अपने जो पाश है, जिससे वो बंधा हुआ है, पाश जिसको बांधते हैं व्यक्ति को, पर्टिकुलर वे ही जीने का एक हमें आदि बनाते हैं, गुलाम बनाते हैं राधा। गुलामी किसी को पसंद नहीं, पहले पता होना चाहिए कि ये गुलामी है, तब जाकर व्यक्ति प्रयास करेगा। चलो हार भी जाएगा कभी, लेकिन प्रयास करेगा, हारेगा फिर खड़ा होगा वगैरह। तो पासम कहते हैं अष्टपाश, लज्जा, घृणा, भय, काम, क्रोध, लोभ, फिर है ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। ये अष्टपाश से व्यक्ति मुक्त हो गया, माने कि संसारी पने से मुक्त। ठीक है, ज्ञान से उसका अज्ञान दूर हो जाता है। लेकिन ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसकी विधि कुछ उपमा के साथ हमें बताई है, और ये एकदम बढ़िया वाली उपमा है। ठीक है, अन्य भी मैंने कहा था पहले तो बताई है, अन्य जगहों पर मुंडक में जैसे प्रणव की किस प्रकार से टारगेट को हिट करते हैं, या फिर रथ की कठोपनिषद में वहां पर कहा है जो रथी है ना वही जीवात्मा है, और सारथी कौन है? बुद्धि। तो कैसा सारथी होना चाहिए? विज्ञानवान। विज्ञानवान माने कि नॉलेज उसके पास है, श्रवण मनन युक्त है, वो उसका ही रथ, उसका ही जीवन रथ उसके गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेगा। ऐसी बात है। तो ये हमें ध्यान से थोड़ा हटकर बात की श्रुति माता ने कि प्रक्रिया श्रवण और मनन की किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, ओके।
जितने एलिमेंट्स चाहिए अग्नि उत्पन्न करने के लिए, उसमें से एक भी कम नहीं कर सकते, है ना? प्रैक्टिकली हमें सब पता है। सेम वे ज्ञान प्राप्ति के लिए जितने एलिमेंट्स चाहिए उसमें से भी एक कम नहीं कर सकते, ठीक है? तो ज्ञान जो है इस सभी प्रॉपर प्रयास का परिणाम है, और नेचुरली उससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। उसके लिए अलग से प्रयास नहीं आता, ठीक है? ओके, तो ये करना है। अभी ये जो मंथन जो है ना, शास्त्र विचार मंथन करना है, ठीक है? खुद पर हमें इस प्रकार से इस प्रक्रिया लेनी है, ऐसे शिष्य ऐसे सीकर, उसमें करना क्या है? ठीक है, ये एनालॉजी तो हमें बता दी कि ये तो करना ही है, ठीक है? अरण्य मंथन में हमें पता है कि क्या करते हैं, तो बराबर ऐसा घिसते हैं या फिर उसको रब करते हैं, घुमाते हैं अध अरण्य को, ऊर्ध्व अरण्य को। यहां पर क्या होता है? ओके, वेदांत विचार किस प्रकार से किया जाए, ठीक है? हमें वेदांत विचार करना है ना, वही ऊर्ध्व अरण्य है जो हमारे पास प्रक्रिया करनी है। तो वेदांत विचार का, सत्य के विचार का कुछ सैंपल श्रुति ही दे रही है हमें, ठीक है? और वो अलग अलग लेवल से, जैसे ध्यान 3 लेवल पे है ना, एक रूप अनेक रूप अरूप, सेम वे यहां पर अलग अलग लेवल से किस प्रकार से वेदांत का विचार किया जाए, ठीक है? उसके कुछ मंत्र अभी दे रहे हैं। रादर कहें कि मंत्र नंबर 12 से ऑलमोस्ट एंड तक, 22 तक, बस यही है, हाउ टू थिंक, कॉन्टेम्पलेशन कैसे हो, चिंतन मनन कैसे हो, ऊर्ध्व अरण्य का कैसे उपयोग हो, उसको कैसे घुमाया जाए, ठीक है? स्वयं या फिर सहवीर्यम करवा हुआ है, दोनों, ठीक है? श्रवण के माध्यम से या फिर मनन के माध्यम से। चलो, श्रवण में ही गुरु आचार्य प्रमुख स्थान पर होते हैं, ठीक है? मनन प्रायः स्वयं करना होता है, जनरल सजातीय साधक के साथ भी करते हैं, यस। तो स्वयं करें या फिर अन्य के साथ भी करें, लेकिन क्या करना होता है उसकी प्रक्रिया मंत्र 12 से 22 तक, ठीक है? जो चलो गुरु ने पहले आगे कहा कि एक चैतन्य जो है उसका अनुसंधान करता है व्यक्ति, और वो चैतन्य कैसा है? आकाशवत, और सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, इस प्रकार की उसकी दृष्टि है। वो कैसे प्राप्त की जाए? दूसरे शब्दों में चिंतन कैसे किया जाए या फिर इस गोल को कैसे अचीव किया जाए, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है? उसकी यहां पर बात करते हैं। ओके, 12 से 22 अभी चिंतन की पूरी प्रक्रिया चलेगी, ठीक है? श्रवण काल है या फिर मनन काल है, चिंतन कैसे किया जाए बढ़िया रूप से। इसलिए ये कैवल्य उपनिषद छोटा वाला है रिलेटिवली, 24 जैसे मंत्र है ना, लेकिन बहुत ही उपयोगी है। थोड़े में काफी अच्छे से कर दिया है, सब पूरी प्रक्रिया बताई है, बढ़िया वाला। ओके, मंत्र 12। सदेव माया परिमोहितात्मा, सदेव माया परमोहितात्मा, शरीरमास्थाय करोति सर्वं, शरीरमास्थाय करोति सर्वं, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः, स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः, स
स एव जाग्रत् परतृप्तमेति सदैव जाग्रत् परितृप्तमेति स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्रियन्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत् परतृप्तिमेति। तो अगेन स्वरूप के बारे में हमें कुछ मंत्र से श्रुति ने बताया है कि किस प्रकार का साधक का मुख्य स्वभाव है। यहाँ पर कुछ चिंतन करते हैं, उससे पहले एक थोड़ा उसको किस प्रकार से देखना है वो भी हम देख लें कि चैतन्य एक ही है, चैतन्य अद्वैत है, वो दो नहीं है। लेकिन जो अनेकता दिखती है वो एक शब्द है वेदांत का उपाधि, ठीक है, लेयर्स, एनवेलप्स, उसके कारण दिखती है। ओके, जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ही है लेकिन अलग अलग जो उपकरण है, संसाधन है, तद अनुसार अलग अलग प्रकार से वही इलेक्ट्रिसिटी अभिव्यक्त होती है ना। छोटा बल्ब तो कम लाइट, बड़ा बल्ब तो ज्यादा लाइट, ठीक है। तो जैसे अभिव्यक्ति या फिर उपाधि, तद अनुसार उसकी अभिव्यक्ति होगी, वो तो एक ही है। तो कहेंगे कि अगर उपाधि निकृष्ट है, लोअर है, तो अभिव्यक्ति भी लोअर होगी, तद अनुसार अभिव्यक्ति होगी। अगर उपाधि उत्कृष्ट है, बहुत अच्छी वाली, तो क्या होगा, अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छी उत्कृष्ट होगी। हमारा गैजेट्स है ना, देखो बेस्ट वाले लाएंगे तो बेस्ट एक्सपीरियंस, मेड इन चाइना लाएंगे तो कैसा एक्सपीरियंस है ना, सिंपल है। तो यहाँ पर आगे जो हम देखेंगे तो मुख्यत्वे दो उपाधि की बात है ना, एक निकृष्ट और दूसरी उत्कृष्ट। एक है मेड इन चाइना, दूसरी कहेंगे मेड इन इंडिया, ठीक है। तो निकृष्ट उपाधि से जो चैतन्य अभिव्यक्त होता है, उसको कहते हैं जीवात्मा, ठीक है। फिर उसमें अलग अलग वेरिएशन है कि अज्ञान के पद, तमस ज्यादा जितना उतना मोह ज्यादा उसमें, तो क्या कहेंगे, मोहात्मा, आगे फिर नाम दुष्टात्मा वगैरह, ठीक है। अलग अलग नाम फिर उसमें आएंगे जीवात्मा ही कैटेगरी में। लेकिन मूलतः क्या है, चैतन्य आत्मा, वो सब जगह पर है, ठीक है। अगर फॉल्टी टीवी है फिर भी इलेक्ट्रिसिटी तो वहां पर एक्सप्रेस हो ही रही है, ठीक है। एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, बस इतना कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, आदमी ठीक नहीं है लेकिन चैतन्य तो वहां पर सेम है। तो एक है निकृष्ट उपाधि, जीवात्मा, सब आ गए, और दूसरी है उत्कृष्ट उपाधि, ठीक है, और वही है ईश्वर परमात्मा। तो ये लघुता और गुरुता, वो इसमें है उपाधि में, ठीक है। करण में लघुता या गुरुता है, करण में, उपाधि में, आत्मा में नहीं, ठीक है। वो लेवल पर हम चिंतन करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे जल है, पानी, उसमें से ही बना एक लहर, तो कहेंगे छोटी वाली, और वही उसका एक बड़ा सा एक है वॉल्यूम, उसको कहेंगे समुद्र, ठीक है, बड़ा वाला। और दोनों का कनेक्शन भी हमें पता है ना, कि समुद्र कारण है और जल है कार्य। जल कार्य है, समुद्र कारण है, ऐसा कार्य। हाँ, कुछ वो जाग रहे हैं। समुद्र कारण है, उसकी जो लहर है, तरंग, वो कार्य है।
और तरंग कार्य है तो उसका कारण क्या है? समुद्र। व्हाट अबाउट जल, वाटर? कार्य कारण विलक्षण। वहां पर कार्य कारण की कुछ बात आती नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसा कहेंगे ये स्वामित्व है, वहां पर मास्टरी है तो उत्कृष्ट उपाधि है, और कहां पर ऐसे गुलामी है तो उसकी उपाधि निकृष्ट है, इतना कह सकते हैं। चैतन्य वो गुलाम भी नहीं है, किसी का स्वामी भी नहीं है, इतना न्यारा अलग है। और हमारी जॉब क्या है? अभी ये उपाधि से अलग चैतन्य को अलग से देखना, जानना, पहचानना। अभी मिक्स हो गया है, गैजेट एंड इलेक्ट्रिसिटी मिक्स हो गए हैं, उसको अलग अलग देखना। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं डिटैच फ्रॉम लोअर एंड अटैच टू हायर, क्लेम योर ओन स्वरूप। चैतन्य जो है उसको क्लेम करो। तो जीवात्मा माने अभी इस प्रकार से हम अभी क्लैरिटी रखते हैं ऐसी कि चैतन्य आत्मा BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ठीक है, वो उसकी जो व्यष्टि उपाधि से उससे उपहित है। ठीक है, देखो ये चिंतन का ही भाग है। ठीक है, क्योंकि उसके बेस पर ही आगे चिंतन करेंगे तो मजा आएगा, है ना। दूसरी एक बात है, यही जीवात्मा को समझाने के लिए, उसको साथ में लेके फिर मंत्र में जाएंगे। एक है मूल चैतन्य, ठीक है, और दूसरा है प्रतिबिंबित चैतन्य। जैसे एक व्यक्ति है, उसके सामने 10 अलग अलग मिरर्स, दर्पण है, तो उसमें 10 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। जैसा दर्पण तद अनुसार वो प्रतिबिंब दिखाई देगा। व्यक्ति में दोष नहीं होता है, प्रतिबिंब में दोष होता है, बिकॉज ऑफ दर्पण, मिरर। ठीक है, देखो ये लेवल से यहां पर अभी चर्चा है। चित्त शुद्धि वगैरह वो अलग है। ठीक है, यहां पर आत्मा अनात्मा का विवेक चल रहा है, उसको अलग करना है। ऑब्जेक्टिव ये है मूल में। तो एक है वो हो गया मूल चैतन्य, दूसरा प्रतिबिंबित चैतन्य, चिदाभास। सही, जिसको वेदांत में शब्द दिया है चिदाभास। ठीक है, वहां पर आभास है, चित्त आभास। मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, जो आनंद है ना, जैसे चित्त ऐसे आनंद, सुख है ना। तो महात्मा स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से कहते हैं कि हमें जो भी सुख होता है ना, वो सुख की छाया है, सुखाभास। शरीर के स्तर पर जो जैसे हमारी स्थिति है अभी एज ए जीव, जो भी सुख है उसकी छाया मात्र है, आभास है। जैसे चित्त आभास है, वैसे सुख आभास। ठीक है, तो वो कैसा होगा? ये आभास में इतना तो चिदाभास। ठीक है, और चिदाभास क्यों होता है? क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्टिंग मीडिया है, वहां पर दर्पण है। दर्पण कौन सा है? सूक्ष्म शरीर, मन, अंतःकरण। अंतःकरण रूपी दर्पण है, वहां पर प्रतिबिंब आता है। और प्रतिबिंबित चैतन्य को कहेंगे जीवात्मा। ठीक है, इतनी बात। अभी उसके साथ हम मंत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो जीवात्मा, परमात्मा या ईश्वर, वो उपाधि भेद से अलग अलग है। आत्मा या फिर चैतन्य एक ही है। आपलोकी सर्वमिति आत्मा, सब जगह पर व्याप्त है, उसको ही आत्मा कहते हैं। ठीक है, उपाधि से एज दो एनक्लोज्ड, एज दो उपाधि से वो अंदर फंसा हुआ है, एज दो हमें जैसा ऐसा अनुभव हो रहा है। वो उसका सच्चा स्वरूप नहीं है। सच्चा क्या है? आपनोति सर्वम, वो सर्वव्यापक है, उसको ही आत्मा कहते हैं। तो अभी हम मंत्र में जाएंगे कि मंत्र जो 12 है, वो बात करता है। शुद्धि माता क्या कहती है कि जब आत्मा चैतन्य
निकृष्ट उपाधि के साथ वहां पर तादात्म्य होता सा दिखता है या उनके थ्रू अभिव्यक्त होता है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। उसकी क्या किस प्रकार से स्थिति गति होती है, ये चिंतन का भाग है। तो क्या कहते हैं, सह माने कौन, वही चैतन्य। स एव माया परिमोहित आत्मा, ठीक है, वो माया से परिमोहित आत्मा। देखो एक तो है माया, अभी चैतन्य प्लस ये दूसरा जो एलिमेंट है क्या है, माया। माया और एक्चुअली माया को किस प्रकार से देखते हैं, यामा सा माया। इंक्वायरी करो तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन कुछ तो है जिससे ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, इंडिविजुअल जीवात्मा के रूप में व्यक्ति दिखता है। तो यहां पर एक परिमोहित जो शब्द है ना, वो क्या होता है, स्वरूप का, आत्मा का बोध जैसे ढक गया। मैं भूल गया मैं कौन। कुछ अवस्था में हमारा भी ऐसा होता है ना, समटाइम्स कुछ खा लिया या फिर समथिंग कुछ स्टेट में मैं कौन, आई डोंट नो, फिर लोग कहेंगे आप तो वो हो। अच्छा रियली, मैं नहीं मानूंगा, ऐसा है ना। तो क्या है, जो सत्य है वो ढक गया। ये माया से ये गड़बड़ होती है, सत्य है वो ढक गया। और फिर नेचुरली क्या हो गया, जो सामने है या फिर असत्य है, उपाधि, असत्य माने कि वो मैं, उसको मैंने मान लिया सत्य, जो मैं नहीं हूं उसको मान लिया मैं सत्य, ठीक है। गुरुदेव इस प्रकार से कहते हैं, नॉन एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी रिजल्ट्स इनटू मिस एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी, ठीक है। सत्य को सत्य के तरीके से नहीं देखा तो असत्य को सत्य के तरीके से हम देख लेंगे, तो वो होता है, दैट इज माया। तो ये इसको कहते हैं कोर लेवल पर प्रॉब्लम, ठीक है। जो पहले मैंने कहा था कि मैथमेटिक्स में जो पहला जो हमने साइन है उसमें गलती कर दी, प्लस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बाकी के सब जो भी सम है वो ठीक ठाक होंगे, फिर भी आंसर रॉन्ग है ना, हम आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी वजह से हाँ, हमारे लिए, जीवात्मा के लिए लाइफ इज अ मिस्ट्री। वो एंडलेस गेम चलती ही रहती है, उसका अंत दिखता नहीं है। कर्म का फल चलता ही रहता है, पुनर्जन्म, ये सब। कोई कहेगा व्हाट अबाउट फर्स्ट कर्म, तो क्या कहते हैं, फर्स्ट कर्म जैसा कुछ है ही नहीं। क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि कर्म जो है वो डिपेंड करता है उसके पहले के कर्म पर। जैसे प्रारब्ध कर्म है और डिपेंड करता है क्या, पूर्व के कर्म पर। तो कर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसके पूर्व के कर्म पर आधारित है। तो पूर्व के ऐसा नहीं, वो चक्कर जैसा है, चक्कर में फंस गए, फिनिश। दैट इज माया, माया की इफेक्ट है। रियलिटी गई हमारे ध्यान से, और नॉन रियलिटी को हमने रियल माना, कोर मिस्टेक। परिणाम स्वरूप क्या है, इस चक्कर में फंसना, ठीक है। सीधी लाइन में यहां से बाहर निकलना असंभव है। ये ऐसी बात है कि कोई ऐसा कहेगा कि मैं चलते चलते चले रहा हूं एक ही डायरेक्शन में, तो कभी तो पृथ्वी है उसके अंत पर पहुंच जाऊंगा। पहुंच सकते हैं? नहीं, ये ऐसी बात है। बीज, उसका पेड़, फिर से बीज, उसका पेड़, साइकिल चलती ही रहती है, एंडलेस प्रोसेस। इसलिए कहते हैं कि ये कैसा है, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा, न अंत न आदि,
आदि और अंत पता हो तो भी मध्य पता चलेगा ना, है ना। हम ऐसा कहते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में है, कैसा पता चलेगा? वी नो बॉर्डर, दैट्स व्हाई। हम मध्य प्रदेश में है, कैसा पता चलेगा? जो बॉर्डर है वो उसके मध्य। आदि और अंत पता हो तो ही मिडल पता होगा। अगर आंख बंद करके हॉल में आते हैं और कहे कि चलो हॉल के मध्य में खड़े रहो, नहीं खड़े रह सकते, है ना, क्योंकि आदि ही पता नहीं है। पता है कि ये वॉल और वो वॉल, उसके मिडल में तो पता होगा। तो न आदि, न अंत, न मध्य, ये ऐसा सब है। उसका कुछ हद तक ही हमें लॉजिक मिलेगा, उसके बाद में लगेगा कि तो पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ मामला है। इसीलिए कहा है माया, ठीक है। और ये क्या हो गया? परिमोहित। मीन्स हम क्या कहते हैं? सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट फाइन, वो मजा माचू, है ना, बस मजा मजा है। सुख दुख तो चलते रहते हैं, क्या होता है? धूप छांव, वो तो ठीक ही है, ठीक है। ये परिमोहित। फिर सब लगाते हैं, सबका स्वीकार करो, ये करो, वो करो, लेकिन सब परिमोहित, वही दशा। और उसमें अगर व्यक्ति पीस जाता है तो भी उसको स्वीकार करेगा कि हाँ ठीक है, परिमोहित, ये तो ऐसा ही होगा। अगर मुझे खलील जिब्रान याद आते हैं, वो ऐसा कहते हैं, पहले एक्चुअली पहले के समय में गुलामी प्रथा थी, स्लेव्स, है ना, स्लेवरी थी। तो गुलाम का ऐसा था कि गुलाम माने कि अभी वो वस्तु हो गई, स्वतंत्र नहीं, उसके साथ जो भी क्रिया क्यों व्हाटएवर। तो वो ऐसा कहता है कि हमारी स्थिति ऐसी है गुलामों जैसी कि मालिक उसको मारता है, सोटी बहुत मारता है, और वो गुलाम जो है मालिक की प्रशंसा करता है कि आप तो महान हो, आप तो ग्रेट हो। ये बहुत ही परिमोहित स्थिति है ये। हाँ, ऐसी बात है। तो उसमें से बाहर निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हालत हो गई, सत्य को नहीं जाना। कोर मिस्टेक की बात करें अभी यहाँ पर, जीवात्मा हम कैसे ये स्टेट में आए, ज्ञान के सापेक्ष में बात करें तो कैसे? सत्य को नहीं जानकर जो उपाधि है उसको सत्य मान लिया, है ना। इसलिए आई इज गुड व्हाट दिस बॉडी, मैं अपने आप को कैसे देखूंगा? जितनी हाइट है उतना ही, उसके बाहर 1 मिलीमीटर भी नहीं, फिर वो अन्य हो गया, खत्म बात, है ना। तो ये बात है। तो परिमोहित आत्मा उसमें स्थिर हो गया, मजा मजा, है ना। तो फिर क्या करते हैं? ये चिंतन चल रहा है, ओके, अपना ही। फिर क्या करते हैं इस स्थिति में, इस दशा में? तो क्या कहते हैं आगे? शरीरम आस्थाय करोति सर्वम, ठीक है। अभी तो ये शरीर के साथ अहम बुद्धि हो गई, शरीर त्रय ले सकते हैं, अहम बुद्धि हो गई, करोति सर्वम। फिर से अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं, लौकिक कर्म, धार्मिक कर्म, निषिद्ध, काम्य, जो भी हम कर्ता बन गए। देखो अभी हमारी स्त्री ऐसी है, करता, हाँ वो तो हूं ना मैं। और ऐसा क्यों करना है? बिकॉज मुझे भोक्ता बनना है, आई वांट टू एंजॉय, ठीक है ना। हमारा प्रयोजन क्या है? अगेन एंजॉय। कोई भी क्रिया हो, आशा तो यही है कि एंजॉयमेंट। अगर नहीं मिलता है तो दूसरी बार आशा होगी कि मे बी नेक्स्ट टाइम इतना चेंज करेंगे तो मिल जाएगा, है ना, नमक थोड़ा कम करेंगे तो हो जाएगा, है ना, वगैरह। ऐसा सब चलता रहता है दुनिया में, एडजस्टमेंट लिटिल हियर लिटिल देयर हो जाएगा। अगर जीरो आशा है तभी हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन पूरी जो कहानी है हमारी सुख के लिए है, ठीक है। किसी को
जो कैंप में श्रवण का सुख है, किसी को घूमने का सुख है। सुख को मोटी आग भी है ना। तो ये बात है, सुख तो चाहिए ही चाहिए। अगर दोनों नहीं चाहिए तो मुझे नहीं आना कैंप, तो क्यों आएगा भाई, है ना। सिंपल है। तो ये बात है। तो भी चाहिए सुखम, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रयास करता है जनरली, तो कहते हैं विचित्र भोगै ही परितृप्तिम एति। अलग अलग प्रकार के विचित्र मान के वैरायटी, है ना। और वो वैरायटी जो है बढ़ती जाती है। देखो इंटर मिक्सिंग, इंटर कनेक्शन, फूड में भी देखो कितनी वैरायटी है ना, बढ़ती जाती है वैरायटी, है ना। स्ट्रेंज वैरायटी भी आ जाती है। विचित्र हो गई, हाँ, क्योंकि एक तरह से संतोष नहीं होता है तो थोड़ा ट्विक करो, थोड़ा चेंज करो, शायद मिल जाए उससे संतोष, मजा आ जाए, है ना। और वो मजा कितनी है, थोड़ा टाइम, फॉर अ टाइम बीइंग लिटिल बिट, दैट्स ऑल। अगर देखो हमारी हालत कैसी है, सुख तो मिलता है बहुत थोड़ा सा, है ना। पहले कहा था चटनी जैसा, हमारे लंच के डिनर का जो डिश है उसमें, उसके लिए कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और उससे भी तृप्ति तो होती नहीं, इसलिए चेंज करो, कीप चेंजिंग। और अगर वो भी सुख नहीं मिला तो व्यक्ति मिजरेबल फील करता है सुख की छाया, ठीक है। और वो भी नहीं मिला तो व्यक्ति तो बेचारा गया काम से, मिजरेबल फील करता है। और वो है क्या, सुख स्वरूप। वो है क्या, सुख स्वरूप। तो ऐसी बात है, अलग अलग जिस भोग से तृप्ति का प्रयास करता है, और वो कैसा है हमें पता है ना। और यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हैं, किस प्रकार के अलग अलग भोग या एक्सपीरियंस से वो पास होता है। तो कहते हैं स्त्री अन्न पान आदि, फॉर स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री, ओके। अन्न पान फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है। आदि उसका कॉम्बिनेशन या फिर कुछ और भी हो सकता है ना? कहते हैं ना कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उससे ही, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या कहते हैं कि अगर आपने कुछ भोग नहीं किया तो ये क्या है, आने का मतलब क्या है पृथ्वी पर, है ना। लॉजिक देते हैं ना, परिमोहित आत्मा, क्योंकि उसमें फिक्स हो गए बस, अदरवाइज फील मिजरेबल, सही में मिजरेबल एक्चुअली। ये उसको चाहिए ही चाहिए, कुछ तो ऐसे मिलना ही चाहिए, वरना अगर वहां से अगर सुख नहीं ले सकते हैं ना, तो वो पागल हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की जो बीमारी है मानसिक, उससे ग्रस्त हो जाएगा 100%। ठीक है, अभी तो काफी लोग दिखते हैं हमें इस प्रकार से, वहां पर नहीं जाते, यहाँ रहते। तो स्त्री अन्न पान आदि, ठीक है। तो एज ए चैतन्य में अकर्ता हूं, सुख स्वरूप हूं, अभोक्ता हूं, लेकिन एज ए जीव क्या हो गया मैं, कर्ता भोक्ता। एंड अगेन सुख स्वरूप नहीं, मेरे पास तो सुख का मैं याचक हूं, बैगर, मैं सुख का याचक हूं, मेरे पास तो नहीं है नहीं तो आप दूसरे के पास जाते ही नहीं। मेरे पास तो नहीं है, इतना पता है मुझे, कहीं से दुनिया में से मिलेगा। जैसे मेरा संस्था, जैसी मेरी मति, इस 3-4 लोग मेन आइटम में से हम कॉम्बिनेशन करेंगे, दैट्स ऑल, और क्या है ना। और वो भी कितना मिलेगा, चटनी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये हमारी जीवन, पूरा जीवन बोल दिया, दिस इज आवर लाइफ। अभी आगे भी कुछ बात करते हैं, काफी ऑब्जेक्टिवली यहाँ पर एक चिंतन हो रहा है ना, उच्च एक लेवल पर।
कि यो चैतन्य उसका स्वरूप है, लेकिन मायावश, माया परिमोहित हो गया है, इसीलिए वो अपने आप को बस एक BMI ही देखता है, शरीर मन बुद्धि ही देखता है, शरीर के साथ कनेक्टेड। ठीक है। और फिर आगे कुछ बात करते हैं कि उसकी अलग अलग अवस्थाएं किस प्रकार से जाती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ठीक है। एक साइकिल हमने देखी क्या कि किस प्रकार से वो कर्ता बनता है फॉर सुख, भोक्ता बनता है, एंजॉय करता है, अगेन कंडीशन होकर सेम थिंग बार बार करता है, वो लूप बन गई साइकिल, उसके बाहर नहीं निकल सकती। एक दूसरा, ये कर्ता भोक्ता जो बनता है वो अलग अलग ये 3 अवस्था है, उसमें से 2 में बनता है, जागृत और स्वप्न। ठीक है। अभी उसकी भी साथ साथ में बात करते हैं। देखो इस एक लाइन है ना, उसको भी एलाबरेट करके जो हमारे आचार्यगण ने काफी अलग अलग ग्रंथ ही लिख डाले हैं कि किस प्रकार के भोग है, कैसे दुखी होता है, कैसे उसको सुख मिलता है, उसमें कुछ होता नहीं वगैरह, है ना, या फिर उसको वो कैसे परिमोहित बना, माया क्या है। ठीक है। तो वो हमारा चिंतन का विषय बनना चाहिए। ठीक है। वो हमारा चिंतन का खजाना बनना चाहिए अगर ज्यादा चिंतन करना है। यहाँ पर हमें गाइडलाइन देते हैं ना, श्रुति तो हमेशा मेन पॉइंट्स देंगी। ठीक है। तो ये बात है। फिर तो जागृत अवस्था में, अब अवस्था तरह की मैं थोड़ी बात करता हूं। जागृत अवस्था में जिस प्रकार से अनुभव लिए, कर्ता भोक्ता बना, वो अंतःकरण में रिकॉर्ड होते हैं और स्वप्न में वही री रिकॉर्डिंग चलता है। ठीक है। तो अगर जागृत में दुखी हुए तो स्वप्न में भी सेम है। जागृत में अगर उसको कुछ राग द्वेष का अनुभव हुआ तो स्वप्न में भी सेम थे। ओके। तो एक बार उपाधि से कनेक्ट हुआ, तादात्म्य हुआ, जीव बना, फिर ये साइकिल हेल्पलेसली चलेगी। एक कर्म की साइकिल है, या फिर कहे जन्म मरण की साइकिल है, या फिर कहे कर्ता भोक्ता की साइकिल है, सब एक ही है, अलग अलग एस्पेक्ट्स है, हेल्पलेसली। और उसमें ये 3 अवस्था हेल्पलेसली आती जाती रहती है। ठीक है। उसमें हमारा कुछ रोल प्ले नहीं है, उसको लाने में और ले जाने में, उसको निकालने में नो। ठीक है। इतनी हेल्पलेसनेस यहां पर दिखाते हैं इसकी जीव की। ठीक है। नेक्स्ट मंत्र में कुछ अलग यही दिशा में बात करेंगे, अवस्था त्रय की। भोग की बात बस एक लाइन में कर दी, विचित्र भोग ही परितृप्यति। ठीक है। और अभी अवस्था की बात करते हैं कि 3 अवस्था में कैसे वो चक्कर काटता है। अगेन कैसा, हेल्पलेसली, है ना। हाँ, मंत्र 13। स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमोभिभूतः सुखरूपमेति, स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता, स्वमायया कल्पित जीवलोके, सुषुप्ति काले सकले विलीने, तमोभिभूतः सुखरूपमेति। अभी चैतन्य की बात नहीं है, अभी हम डाउनग्रेड होकर बात करते हैं जीवात्मा। सह जीव, कि जो जीव जो है
वो इस निकृष्ट उपाधि के साथ तादात्म्य करके एकता अनुभवता है, उसकी बात है। वो क्या करता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत में एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करता है, जिसको हम भोक्ता कहते हैं। जो भी हम भोग एक्सपीरियंस लेते हैं उसको भोग कहते हैं, दूसरे शब्द में। भोग इज अ वेरी जनरल वर्ड। तो वो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो जाते हैं, और साइंस तो भी इसकी अच्छे से पुष्टि भी करता है कि कुछ कॉन्शियसली और कुछ सबकॉन्शियसली रिकॉर्ड हो जाते हैं। नहीं, कुछ कॉन्शियसली और काफी कुछ सबकॉन्शियसली, है ना? ये ठीक है। और इसलिए हमें स्वप्न नए लगते हैं। यार ऐसा तो मैंने नहीं देखा था, अरे भाई हाँ, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, अरे भाई आपने ही सोचा था। हाँ, तो स्वप्न जो है कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं होता है, जागृत का ही ज्यादा से ज्यादा मिक्स एंड मैच, ठीक है, वही री एक्सपीरियंसिंग। तो एक गुरुदेव का एक सूत्र है, एक्सपीरियंसर इज रिमेम्बरर। जो अनुभव करता है वही उसको स्मृति में लाता है, याद करता है, अन्य कोई नहीं, सेम, ठीक है। तो यहां पर एक बढ़िया बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे पास भी एक बीइंग अ जीव ऑल्सो एक पावर है, क्योंकि माया की तो एक है ना, हमारे साथ एक लगाव है, हो गया है। तो कहते हैं एक पावर है। कौन सा पावर है? देखते हैं। स्व माया कल्पित जीवलोक, ठीक है। जिस प्रकार से पूरी सृष्टि की रचना, हम कैसे कहते हैं कि ये ईश्वर की रचना है। सृष्टि का कारण कौन है? ईश्वर, ईश्वर। सेम वे स्वप्ने, स्वप्न काले, ठीक है। हाँ, जीव जो है ना वो स्वप्न का ईश्वर बन जाता है, यानी कि हम ही ईश्वर माने के क्रिएटर। स्वप्न जो है जगत कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं। तो जीव के पास भी ये क्रिएटिव पावर है, लेकिन कहां? स्वप्न में। जीव जो है माया शक्ति युक्त है, और यहां पर कौन सी माया पता है? तमस। वहां पर निद्रा अप्लाई होती है, निद्रा शक्ति आती है, अविद्या है। कल्पित माने का प्रोजेक्शन, हम तब प्रोजेक्ट करते हैं स्वप्न में। पूरा जगत जीव प्रोजेक्ट करता है, ऐसी बात है। तो बिकॉज हमारी जो उपाधि है, सिर्फ शरीर नहीं देखना है, अंतःकरण, तीनों शरीर। गुण के सापेक्ष बात करें तो वो रजस और तमस प्रधान है। शरीर तो तमस, स्थूल शरीर तो तमस प्रधान है, ठीक है। सत्व बहुत थोड़ा सा अंश है। ईश्वर की बात करें तो वो सत्व प्रधान है। वहां पर जो उपाधि है गुण सापेक्ष में सत्व की है, और सत्व में ज्ञान होता है, ठीक है। वहां पर आवरण, ठीक है, रजस तमस का नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन, ये चिंतन हमें अभी करना है दोनों का। स्पेशली जीव की बात है, लेकिन आगे ईश्वर की भी बात आएगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट करते हैं स्वप्न काले, और क्या बनता है? अगेन जो जागृत में हुआ वही सुख दुख भोक्ता, वो एक्सपीरियंस करता है सुख और दुख, ठीक है, सिंपल। और चलो एक्सपीरियंस के सिनोनिम इस प्रकार से भी देखें कि वो वहां पर भी कर्म का क्षय होता है। जागृत में तो होता है, स्वप्न में भी होता है कर्म क्षय, ठीक है। वो हल्के फुल्के कर्म होते हैं, ठीक है। प्रारब्ध क्षय, चलो दूसरा शब्द, जैसे जागृत में होता है स्वप्न में भी होता है, अगेन लेकिन लाइटर वर्ड्स, एक ही बात। और दूसरा, सभी को स्वप्न आते हैं। ऐसा भी कहते हैं
कि जब हम सोते हैं तो 2-3 बार आ जाते हैं सब। वो अलग बात है कि हमें एक भी बार याद नहीं रहता, ठीक है, कुछ धुंधला धुंधला सा कभी याद रहता है हमें, समथिंग हैपेंड, या फिर 2-3 घटनाएं याद रहेगी ऐसा, और जो भी हो, लेकिन ये स्वप्न आता है तब एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन वो स्मृति में रहा नहीं, ठीक है। इसलिए जागने के बाद हमें पता नहीं चला, या फिर बहुत ही धुंधला सा पता चला, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये स्वप्न में इस प्रकार से जीव अगेन साइकिल में आता है। और फिर नेक्स्ट थर्ड वन सुषुप्ति काल है। अभी जागृत और स्वप्न दोनों से अभी तक गया, एक्सपीरियंस की चैनल समाप्त हो गई, स्विच ऑफ। तो सुषुप्ति काल में क्या है? सकले विलीने, सभी जो है पूरा जगत, जागृत प्रपंच तो विलीन हो ही गया था, स्वप्न प्रपंच भी विलीन हो गया, स्वप्न जगत भी विलीन हो गया। जागृत का देश काल तो गया, स्वप्न का देश काल भी अभी गया, मेरे अनुभव में नहीं है। देखो वेदांत की एक ये स्तर पर तो थोड़ा कहना ही पड़ेगा कि जगत जो है ना, हमारी एक्चुअली ऐसी धारणा होती है कि जगत तो है, हम आते जाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली अवस्था अनुसार जगत आता जाता रहता है। देखो फर्क है ना दोनों में, बहुत बड़ा 180 डिग्री। हम क्या कहते हैं जनरली, दुनिया एक रंगमंच है, लोग आते हैं, रहते हैं, जाते हैं, ठीक है, तो दुनिया स्थिर हो गई, हम आते जाते रहे, है ना? लेकिन वेदांत क्या कहते हैं? उल्टा है, जगत जो है वो आता जाता रहता है। ये ज्ञानी के लिए सुस्पष्ट है, हमें परिमोहित तो उल्टा ही दिखेगा। किसी को आई जस्ट रिमेम्बर, किसी को somebody asked गुरुदेव को किसी ने पूछा कि आप चेन्नई से आए ना, अभी मुंबई आए होंगे, आप चेन्नई से आए ना, कितने बजे आप चेन्नई से यहाँ आए कैसे? तो गुरुदेव कैसा जवाब देते हैं कि इन द मॉर्निंग चेन्नई वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, इन आफ्टरनून मुंबई इज इन फ्रंट ऑफ मी। मैं वहां था, यहाँ आया, ऐसा नहीं था। पहले चेन्नई मेरे सामने था, अभी मुंबई मेरे सामने है। देखो ऐसी बात है। तो ये वेदांत की दृष्टि है। तो वेदांत की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से तो हमें पता है, हम पीएचडी है उसमें, तो है ना। वेदांत की जो दृष्टि है, एज पर वेदांता, जीव किस प्रकार से परिमोहित है, किस प्रकार से वो एक्सपीरियंस जीता है, वो यहाँ पर दिखाते हैं। हमें लगता है कि इतनी सारी चीजें हैं, देखो विविधता है ना। तो ज्ञानी का विजन कंप्लीटली अलग होता है। आगे गुरुदेव वो ऐसे देख रहे थे बाहर, खिड़की में से बाहर कहीं पे, तो लोगों शिष्यों को कुछ ना कुछ होता है ना कि यार कुछ नया होगा, पूछो। ऐसे तो उन्होंने भी देखा कि बाहर कुछ है, जैसे पेड़ पौधे कुछ होते हैं। गुरुदेव आप क्या देख रहे हैं? तो गुरुदेव कैसे, मैं देख रहा हूं ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, आई एम लुकिंग एट ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। हम क्या कहेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ ट्री, अस्तित्व अभी पेड़ के रूप में मेरे सामने है। हम क्या कहेंगे? पेड़ है, पेड़ का अस्तित्व, ओके, अस्तित्व अभी पेड़ में, पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में अभिव्यक्ति, ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस। हम कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ ट्री, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉल, एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल, लाइक दैट। हम ऐसे ही जाते हैं, ये सब अलग अलग लोग हैं। तो ये जो अस्तित्व है उसकी अभिव्यक्ति, ये ज्ञानी का दर्शन है, ठीक है। और हमारा उल्टा, ठीक है, माया परिमोहित,
ठीक है, तो अगेन जगत से ये विचार चला था। तो जगत कैसा है, किस प्रकार से देखना है, अनुभव है वो जगत है। इसलिए मृत्यु के बाद ये जगत नहीं होता, ठीक है, ये तो नहीं होता है। जैसे स्वप्न में भी ये नहीं होता है, ऐसी बात है। तो देखो इस प्रकार से चिंतन कर रहे हैं, चिंतन पूरा देखो दिशा दे रहे हैं यहाँ पर। वो रंगमंच वाला मामला तो फिर अगेन वो एंडलेस लूप में ही घुस जाएंगे हम, उसमें नहीं होगा। तो सुषुप्ति काले सकले विलीने, वहां पर सभी जो भी जगत है, प्रपंच है, वो विलीन हो गए, नाश नहीं हो गए, लीन हो गया है, अभी अव्यक्त हो गया है। जैसे ऐसे समझे कि जो पेड़ है वापस सीड में चला गया है, उसके बीज में चला गया है, लेकिन वापस उससे पेड़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस जो है, चलती रहती है। हम भी प्रलय करते हैं, क्योंकि वो भी, हम भी अंश है, ठीक है। वो माया यहाँ पे एक्टिव होती है, जैसे ईश्वर में एक्टिव है माया, क्योंकि वो मायापति है, सत्वगुण, हम मायादास है, माया इज एवरीवेयर। तो हम भी इस प्रकार के सृष्टि सर्जन करते हैं और सृष्टि का लय भी करते हैं। जैसे टोटल लेवल पर हम कहते हैं ना कि ये सृष्टि का सर्जन हुआ ईश्वर द्वारा, फिर प्रलय होगा, लाइक दैट। तो वी ऑल्सो डू एट माइक्रो लेवल। तो ये चिंतन की एक रीति हो गई, इस प्रकार से देखने का, जानने का प्रयास हो। और क्या होता है सुषुप्ति काल में, तो कहते हैं तमोभिभूत, तम अभिभूत, तब तमोगुण जो है ना उसका पूरा साम्राज्य होता है, अभिभूत। उसकी वजह से कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, जगत का भी ज्ञान नहीं, खुद का भी नहीं, है ना। इसलिए सुषुप्ति काल में हमें, जो डीप स्लीप कहते हैं, निद्रा में, हमें हमारा ही पता नहीं होता है, हमारा भी पता नहीं होता है, पराविद्या भी नहीं, अपराविद्या भी नहीं, कुछ भी नहीं, आत्मज्ञान भी नहीं, अनात्म ज्ञान भी नहीं, नथिंग। ये तम है, ठीक है। तो ये है तमोभिभूत। इसलिए एक बात है, देखो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ओके। और एक है सेल्फ नॉलेज इज ब्लिस, ज्ञान जो है वो भी एक सर्वोत्तम सुख है, और अज्ञान को भी कहते हैं इस प्रकार, बीच में ही गड़बड़ होती है, ठीक है। जब हमें खुद का पता नहीं होता है तब भी आनंद होता है, और जब हमें स्वरूप का पता होता है तब भी आनंद होता है। लेकिन जब आधा पता होता है कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं वो नहीं पता, आई नो आई एम, लेकिन हु एम आई डोंट नो। मुझे मैं हूं इतना पता है, इतनी अर्ध जागृत अवस्था, अर्ध चेतनवत अर्ध जागृत अवस्था, तभी सब गड़बड़ है, पार्शियल नॉलेज। तो तमोभिभूत जब अवस्था है तब कोई भी चिंता, भय, शोक जीरो, है ना, ये बात है। तो क्या मिलता है तब, सुख रूपम एति, वो टाइम पर जो जीव है, ब्लिस, आनंद, बुक, ऐसा शब्द यूज किया है, वो आनंद की प्राप्ति करता है। हाँ, वहां पर अविद्या का जो एक वो आवरण है वो यथावत है, अज्ञान का आवरण यथावत है, इसीलिए वो जो आनंद है वो भी सापेक्ष है, अवस्था सापेक्ष नंबर 1, वो जब चली जाएगी तब अगेन यू विल बी आउट। और दूसरा, वो आनंद जो है तब मिलता है, वो भी ब्रह्मानंद नहीं है, एक्चुअली इस प्रकार से कनेक्ट किया है अन्य जगहों पर कि वो ब्रह्मानंद है लेकिन विद लेयर, ऐसा शंकराचार्य इस प्रकार से कहते हैं, आनंद बिंब प्रतिबिंब चुंबित आत्मा, ऐसा शब्द है विवेक चुरावनी।
देखो चिंतन को एलाबोरेट करेंगे तो ऐसा निकलेगा, Can you repeat this? आनंद बिंब प्रतिबिंब चुंबित आत्मा, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, हाँ, तो ये है, और उसमें क्या होता है, विलीन हो जाता है। अगेन जगत का तो अभी रहा नहीं, बीजावस्था में चला गया, या फिर हमें कहें वासना स्टेट में चला गया, ठीक है। तो वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आनंद है, लेकिन मैं पना भी नहीं है। तो ये एक ट्रैप या साइकिल में हम फंस गए, जीव उसमें फंस गया है, ठीक है। तो ये चिंतन की सामग्री हमारे लिए हमारे सामने है, ठीक है। तो उपाधि उपहित या उपाधि से बंधा हुआ जो चेतन है, आत्मा है, वो जीव, और जीव फिर एक एंडलेस ट्रैप में फंस जाता है, विविध कर्म, कर्ता भोक्ता और विविध अवस्थाओं में, ठीक है। तो ये वर्तमान स्थिति शास्त्र के एंगल से हमें यहां पर श्रुति कहती है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना टाइम तो हो गया, आगे देखते हैं लेटर ऑन। अगेन ये चिंतन फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो कनेक्ट होगा अगेन टोटल जो कॉन्शियसनेस है ईश्वर के साथ, उपाधि जो है उसका किस प्रकार से भेदन होगा वगैरह। और अगेन यही चिंतन जो है एलाबोरेट रूप में अन्य प्रकरण ग्रंथ में भी आचार्यों ने दिया है, भगवद गीता में कहीं पे उसके अलग प्रकार से अंश है, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।